अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, और किस मेटल के साथ जो कि एक्टिव हो। तो हम कहेंगे एक्टिव मेटल के साथ हमें रिएक्शन पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम के साथ। हम सोडियम के साथ भी जानते हैं कि एक्टिव मेटल है वो भी, और उसके साथ भी रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम से करते हैं स्टार्टिंग। तो हमारे पास RX है। RX क्या है? हेलो अल्केन। ओके, अब दिस हेलो अल्केन इज टू बी ट्रीटेड विद एक्टिव मेटल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ इसको ट्रीट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, किसके प्रेजेंस में? ये इंपॉर्टेंट है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा? RMgX। ओके, RMgX इज टू बी फॉर्म्ड। अब ये जो RMgX कॉम्प्लेक्स बना है इसको कहा जाता है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको कहेंगे? जहाँ पर कार्बन और मेटल के बॉन्ड हों, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होंगे, उसको कहा जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड नज़र आ रहा है तो क्या हो गया हमारा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउड। अब बहुत सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैं, उनमें से जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है उसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विक्टर गिडनार्ड। उन्होंने कहा जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, यानी कि जो RMgX है, यानी ये क्या है हमारा? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड उसमें जो है उसको कहा जाता है, उन्होंने अपने नाम पर दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत एक्टिव है और बहुत सारी रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? RMgX। बहुत सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, उनमें से जो मैग्नीशियम का हैलाइड यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होगा उसको कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके साथ रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। वी हैव RMgX एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड, यानी कि यहाँ पर फर्दर रिएक्शन होगी। फर्दर रिएक्शन होगी वाटर के साथ, तो ये स्प्लिट कर जाएगा H+ एंड OH- आइन। तो क्या होगा? जो H+, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग को समझ लेते हैं कि मेटल क्या, इसको बीच में इस वजह से रखा गया क्योंकि मैग्नीशियम डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट का मतलब है ये एक वक्त में दो बॉन्ड बनाता है। दो बॉन्ड बनाएगा तो एक हेलोजन के साथ बनाएगा और एक R के साथ बनाएगा, और जब ये हेलोजन के साथ बनाएगा तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होगी, और इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ पर C कार्बन है और मैग्नीशियम, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। बट यहाँ पर जो है पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। मैग्नीशियम क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ये कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा तो यहाँ आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ आता है डेल पॉजिटिव। ओके, पोलैरिटी इज टू बी डेवलप्ड हियर। यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब क्या होगा? जो नेगेटिव पार्ट है वो मैग्नीशियम के पास, जो पॉजिटिव पार्ट है वो R के पास चला जाएगा, और ये बन जाएगा RH+ ऑफ MgOH एंड X। तो हमें क्या मिला? हमारे पास हेलो एल्केन था, अब हमें हेलो एल्केन के एंड में मिलता है, यानी कि इससे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर देते हैं तो हमको मिल जाता है अल्केन। एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए आप, जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास है CH3CH2Br, यानी हमारे पास क्या है? अल्काइल हैलाइड है और हेलो अल्केन है। कॉमन नेम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, एंड दैट इज़ टू बी ट्रीटेड विद द ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा हम देखेंगे। तो क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये मैग्नीशियम बीच में आएगा क्योंकि ये बहुत एक्टिव है और डाइवेलेंट है, यानी कि इसको दो तरफ से बॉन्ड बनाना है, तो ये बीच में आ गया, दो तरफ से बॉन्ड बना लिया इसने। अब क्या होगा? रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं, देन इट विल अंडरगो H+ एंड OH-। अब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? CH3CH2। अब देखेंगे H+, यानी अब इनमें चेक करिए आप, पोलैरिटी किस में है? तो मेटल है, तो मेटल तो क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो गया है? पोलैरिटी डेवलप हो गई है ना। यहाँ पर दे आर हाईली पोलर, पोलैरिटी इज टू बी डेवलप। पोलैरिटी डेवलप हो गई जिसकी वजह से ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में बॉन्ड तो है कोवेलेंट ही, पर ये पोलैरिटी की वजह से आयनिक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं।
तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया, तो आप इकट्ठे लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 एंड CH3 लिखा जा सकता है। देन मैग्नीशियम विद Br विद OH। तो आपको क्या मिल गया, आपके पास क्या था, हेलो एल्केन था, आपको क्या मिल जाएगा, अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्केन। कहाँ से हमें अल्केन का प्रोडक्शन करना हो, जब हमें हेलो एल्केन से अल्केन को बनाना हो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस्ट मेथड है जिससे हम हेलो एल्केन से अल्केन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव दिस टू बी ट्रीटेड विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे। देन ड्राई ईथर, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा, यानी कि बीच में आएगा। किसके बीच में, कार्बन यानी अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड बॉन्ड बनेगा, Mg2 मैग्नीशियम एंड Cl। क्योंकि मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, इसके साथ ही बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ ही बॉन्डिंग करेगा, इसलिए मिडिल में आ गया। ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, देन इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट विल स्प्लिट इटसेल्फ H+ एंड OH- आइन, इसमें ब्रेक कर जाएगा। जो इसमें ब्रेक कर जाएगा, व्हाट विल हैपन, मैग्नीशियम क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट मीन्स दे हैव प्लस चार्ज ओवर इट। इसके रिस्पेक्ट में ये कोवेलेंट बॉन्ड तो है, पर इनके अंदर पोलैरिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि ये आयनिक की तरह बिहेव करता है, और यहाँ आ जाता है डेल नेगेटिव, यानी डेल नेगेटिव के पास चला जाएगा हाइड्रोजन। तो हम लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH3 प्लस मैग्नीशियम, इट इज़ डाइवेलेंट, तो एक हैलाइड के साथ, दूसरा OH के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, यानी हमारे पास क्या था, हेलो एल्केन था। अब जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, इट इज़ सिंपली अल्केन, हमें अल्केन प्रोडक्ट मिल गया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन से जब हमको अल्केन बनाना हो तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कह रहे हैं, यहाँ मैग्नीशियम है, ड्राई ईथर है, तो जो कॉम्प्लेक्स बना, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ग्रिग्नार्ड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स वाटर से ट्रीट करेगा और अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स में। हमने पढ़ा था कि दो तरीके मेटल्स के साथ में, यानी कि सोडियम के साथ होगा, मैग्नीशियम के साथ होगा, अल्युमिनियम के साथ होगा। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको मैग्नीशियम और सोडियम के साथ ही देखना था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, वी हैव अल्काइल हैलाइड, यानी कि अगर मैं मेटल के साथ रिएक्शन विद सोडियम करूं तो हमारे पास क्या होना है, अल्काइल हैलाइड होगा। वो अल्काइल हैलाइड अगर सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे हम, देन देयर इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंडीशन। ड्राई ईथर देखिए दोनों के अंदर है, ड्राई ईथर यहाँ भी है, ड्राई ईथर यहाँ भी है। अगर हम मेटल को चेंज कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ड्राई ईथर के साथ सोडियम यानी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराएं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा R प्लस ऑफ NaX। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ जो प्रोडक्ट मिला है वो हमें क्या मिला है, अल्केन। इससे पहले जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो भी अल्केन मिल रहा था। तो डिफरेंस क्या आया, यहाँ जो हमें मिल रहा है वो डबल मिल रहा है, यानी कि आपके पास जो भी इनिशियल फेज़ में रहा हो, सपोज के यहाँ पर अगर CH3 है ये, तो ये क्या हो जाएगा CH3 एंड CH3, यानी आपके पास अगर एक कार्बन था तो आपके पास अब 2 कार्बन हो जाएगा। मैं यहाँ 2 कार्बन लूँ तो यहाँ पर 4 कार्बन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन को यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हायर। अगर हमें अल्केन की चेन को बढ़ाना है तो हम सोडियम को यूज़ करें ड्राई ईथर के साथ अल्काइल हैलाइड के अंदर, तो हमको क्या मिल जाएगा, हायर अल्केन मिल जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास ईथेन है, ईथेन हैलाइड है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज वी हैव CH3Cl and it is treated with sodium, then dry ether, the 2 mole of it is to be required। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 एंड CH3 प्लस ऑफ NaCl। NaCl कितना निकलेगा, 2 ऑफ क्लोरीन 2 सोडियम, NaCl का प्रोडक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने इस रिएक्शन को दी थी वुड्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट कर सकते हैं हम
अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ कि 1 इज़ अल्काइल हैलाइड, यानी मेरे पास एक तो अल्काइल हैलाइड हो, इन जनरल लिखा जाए तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पर हम RX, दूसरा हमारे पास रिएक्शन करें हम सोडियम के साथ, दूसरा हमारे पास अराइल हैलाइड हो, एक अल्काइल हैलाइड सोडियम देन अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड RX होगा ना, अराइल हैलाइड, इसको हम हीट करें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, सोडियम एक्टिव मेटल है तो ये सोडियम इस हेलोजन को भी अपने साथ ले जाना चाहेगा, ये सोडियम इस हेलोजन को भी अपने साथ ले जाना चाहेगा, देन इट इज़ टू बी बैलेंस्ड। तो क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट, प्लस ऑफ NaX 2NaX। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख सकती हूँ CH3Cl लिख लीजिए, Na प्लस ऑफ Cl, फिर कंडीशन क्या है, ड्राई ईथर, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 प्लस ऑफ NaCl। आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट मिला आपको, ये भी वुड्स का है, इसको कहा जाता है वुड्स-फिटिग रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। ओके, वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन, और ये वाली यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूरा का पूरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ हमें अल्केन मिल रहा है, यहाँ भी हमें अल्केन मिल रहा है, यहाँ भी हमें अल्केन मिल रहा है, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन सेम है। आप देखिए सिर्फ हाइड्रोजन का एक इंक्रीमेंट हुआ है, हेलोजन हट गया है, यहाँ अल्केन जो मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे यानी कि रिएक्शन विद सोडियम में हमको देखने को मिल रहा है कि हमें डबल मिल रहा है। अगर हमें 1 लें तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 लेंगे तो 4 मिलेगा, 4 लेंगे तो 8 मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है कि विच विल नॉट बी द प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं होगा। ठीक है, वुड्स रिएक्शन का सपोज कीजिए मैं यहीं पर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, नॉट बी द वुड्स रिएक्शन, नॉट बी द वुड्स प्रोडक्ट, सॉरी वुड्स प्रोडक्ट, कौन सा वुड्स प्रोडक्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में है आपके पास कौन सा वुड्स प्रोडक्ट नहीं होगा इसके अंदर। तो हमने क्या पढ़ा, हमें हायर अल्केन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन यूज़ करते हैं। अब क्या हायर अल्केन, यानी आपके पास अगर 1 कार्बन है तो उसका डबल हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो यानी हम ईथेन कह रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट में रहा होगा वो क्या रहा होगा, मिथाइल हैलाइड रहा होगा, यानी कि ये तो हो सकता है डबल हो गया, 1 कार्बन से 2 कार्बन हो गया। हम देखते हैं प्रोपेन की बात करते हैं, यानी कि 3 कार्बन की बात कर रहे हैं, 3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग फेज में 2 रहा होगा, 2 तो 2 का डबल 4 हो गया, 3 रहा होगा रिएक्टेंट में तो उसका डबल 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा वुड्स प्रोडक्ट नहीं हो सकता, तो प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब होता है 3, प्रोडक्ट में 3 कार्बन नहीं आ सकते, प्रोडक्ट में जो कार्बन आएंगे वो 2 के मल्टीपल होंगे ना, डबल की बात कर रहे हैं, तो 3 तो किसी का डबल है ही नहीं, 3 का डबल 6 हो जाएगा। हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन विद मेटल्स। आपको याद क्या रखना है, अगर हमें बनाना है अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड यानी हेलोएल्केन से अगर हमें अल्केन बनाना है सिर्फ, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी रिएक्शन विद मैग्नीशियम कर देंगे। और अगर हमें अल्केन बनानी है डबल कार्बन की, यानी कि हमने जो भी कार्बन रिएक्टेंट साइड में लिया है उसका डबल चाहिए हमको प्रोडक्ट में, देन बेस्ट मेथड इज वुड्स रिएक्शन। दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन विद मेटल्स। अगर आपकी इससे हेल्प हुई हो, सेशन पसंद आया तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।